हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर स्टार्टिंग के पेजेस पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम ये डिस्कस करेंगे एम फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पीएम टेल्स डीएम। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? स्कीम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर गवर्नेंस ठीक से नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का ठीक से नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती है। Prime Minister Narendra Modi on Sunday said that the district magistrates must work towards 100% saturation of services और यहाँ पर फिक्स टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए फॉर टेकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू एवरी डोर स्टेप। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर टाइम बाउंड टारगेट देना चाहिए कि कैसे स्कीम्स का यहाँ पर टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि किसी स्टेट में हम देखते हैं कि कोई स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन वही स्कीम किसी दूसरे स्टेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम प्लानिंग की है, स्कीम सेम है, रिसोर्सेज सेम है, तो प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो प्लानिंग की है। तो ऑल रिसोर्सेज आर द सेम, गवर्नमेंट मशीनरी इज द सेम, ऑफिशियल्स आर द सेम, बट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। तो उसका रीज़न यही है कि ठीक से प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में स्कीम का। He also stressed that no district should be left behind in the digital revolution. आगे चलते हैं। ये बस उस न्यूज़ में यही था कि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्कीम्स ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो यहीं पर डीएम्स को टाइम बाउंड टारगेट बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो स्कीम है उसका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाए। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर के बारे में है। अब जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया है। तो वो बेसिकली इसीलिए निकाला गया था, ये देखने के लिए कि कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो द जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कवर्स 10 सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट इन 58 इंडाइसेस विद 116 डेटा आइटम्स। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस कि कहाँ पे क्या इंटरवेंशन हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, अगर कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हाइम की बात की गई है, अबाइड विद मी। ये महात्मा गांधी की फेवरेट हाइम थी जो कि हमेशा जनवरी 29 में बीटिंग रिट्रीट में बजाई जाती थी, लेकिन इस बार नहीं उसको प्ले किया जाएगा। तो अबाइड विद मी, महात्मा गांधी's favorite hymn which used to be played at the end of the beating retreat on January 29 on the eve of Gandhi's death anniversary has been dropped from the ceremony this year। 1950 से ये हर बार प्ले की जा रही थी, बस 2020 में नहीं प्ले की गई थी और इस साल भी नहीं प्ले की जाएगी। अब इस हाइम को किसने लिखा है और इसको किसको ट्यून ने सेट किया है, किसने इसको ट्यून पे सेट किया है, तो वो भी हम नाम देख लेते हैं। द हाइम बाई हेनरी फ्रांसिस लाइट इज सेट टू द ट्यून ऑफ एवेंटाइड बाई विलियम हेनरी मंक। तो बेसिकली जो हाइम है ये है हेनरी फ्रांसिस लाइट की और इसको ट्यून पे सेट किया है विलियम हेनरी मंक ने। आगे चलते हैं। यहाँ पर नो पॉलिटिकल प्राइज येट, ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया है जो इंडिया आत्मनिर्भर के नाम के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैरिफ को बढ़ा रखा है, 18% कर रखा है, ड्यूटीज़ लगा देते हैं अपने इम्पोर्टेड गुड्स को कि गुड्स इम्पोर्ट ना हो, डोमेस्टिक मैन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर पुश मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगा दी जाती है, नॉन टैरिफ मेजर्स लिए जाते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में यही बताया कि ये सारे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट को। तो थिंग्स हैव इंडीड बिकम वर्ड्स। द एवरेज टैरिफ दैट वाज अबाउट 12% अंडर द यूपी गवर्नमेंट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 18%। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती है, नॉन टैरिफ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर पुश मिले। लेकिन इससे एक्चुअली बेनिफिट नहीं हो रहा है, इससे हमें ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स कर नहीं रही है। यहाँ पर पॉलिटिको डिफेंस एग्रीमेंट्स तो गवर्नमेंट कर रही है लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट आरसेप से बाहर आ गई। इट मस्ट ओपन द इकॉनमी वाइडर थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि गवर्नमेंट को यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इकॉनमी को और ज़्यादा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, हायर एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहिए। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट है, इस एक्ट को पूरी तरीके से हटाकर यहाँ पर एक मॉडर्न लॉ लेकर आना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कम करने चाहिए लेकिन उसका जो बेस है उसको और ज़्यादा ब्रॉडन करना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इंडिया में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की, तो जो 10% यहाँ पर एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया की है उसके पास 57% ऑफ द नेशनल इनकम है और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 13% है। जो टॉप 1% उनके पास लगभग 22% ऑफ द नेशनल इनकम है। तो इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इनइक्वालिटी को कैसे हटाना है, यहाँ पर बिलियनियर टैक्स लगा के हटाना है, वेल्थ टैक्स लगा कर हटाना है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी को कैसे कम करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
अब इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि लोग अपने राइट्स को तो बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं उनके राइट्स अंडरमाइन तो नहीं हो रहे, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड ऑफ हाउ द ईविल ऑफ इग्नोरिंग ड्यूटीज़ एंड नॉट कीपिंग देम पैरामाउंट हैज़ एंटर्ड आवर सोसाइटी, और इसकी वजह से जो इंडिया है वो वीकन हो रहा है। तो ऑथर ने बेसिकली उसी स्टेटमेंट को बोला है कि इंडिया उस वजह से वीकन नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिलते, इंडिया उसकी वजह से वीकन हो रहा है। यहाँ पर बात की गई मेरिना एथनिक ग्रुप की, जो कि यहाँ पर मिक्सचर होता है मलय, इंडोनेशियन का और अफ्रीकन का। तो मेरिना एथनिक ग्रुप इतना आपको पता होना चाहिए बस, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है मोस्टली यहाँ पर ज़ीरो कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को पुश मिले। लेकिन अब बात की जा रही है जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है जो उसको ज़ीरो किया गया तो उसको रोल बैक कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो MDR क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ द फी चार्ज टू मर्चेंट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट्स मेड थ्रू UPI, डिजिटल वॉलेट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। The removal of merchant discount rate or MDR for payments through UPI, which accounts for more than half of the digital transaction and रुपए डेबिट कार्ड, could result in more charges। तो एक बार MDR हट जाएगा तो थोड़े चार्जेस बढ़ जाएंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को यूज़ करना बंद कर दें। तो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ सॉट रोल बैक ऑफ जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट regime फॉर पेमेंट्स मेड थ्रू UPI एंड रुपए डेबिट कार्ड्स। अभी PCI क्या है? ये है लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी फॉर डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो उनका ये कहना है कि MDR ज़ीरो है, उसकी वजह से लगभग इनको 5500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और ये जो ज़ीरो हो रखा है इसका रोल बैक हो जाना चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है टोंगा में, जिसका नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनो। द एक्सप्लोजन ऑल्सो सेट ऑफ अ पैसिफिक वाइट सुनामी दैट स्मैश्ड बोट्स इन न्यूजीलैंड, और यहाँ तक कि पेरू में इतना दूर तक यहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया। ये जो वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है तो ये टोंगा में हुआ है। अब इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है टिच नाथ नन। ये वियतनामीज़ बुद्धिस्ट मंक हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जैन मास्टर्स है, और इनकी डेथ हो गई। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए बस। आगे हम एक बुक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बुक का नाम आया है। बुक ये है द कश्मीर कनंड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, और इसको यहाँ पर लिखा है जनरल निर्मल चंदेर विज ने। तो आपको ये बुक का नाम पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।